हरिद्वार पुलिस ने बहुचर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले में एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए तीसरे फरार आरोपी शुभम को मेरठ उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष पर अपनी ही नाबालिग बेटी का यौन शोषण कराने का आरोप लगा था, जो उससे जुड़ा हुआ है। पुलिस ने 1 महीने पहले जो महिला थी उस पर मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। इस शर्मनाक वारदात में शामिल कलयुगी मां और उसके प्रेमी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। हरिद्वार पुलिस टीम ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और लगातार दबिश के जरिए 24 घंटे के अंदर तीसरे आरोपी को भी दबोच लिया है। आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। इस जघन्य मामले में हरिद्वार पुलिस की त्वरित कार्रवाई इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। जो अभियोग यहाँ पंजीकृत किया गया था, उसके पिता के द्वारा ये अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें जो पीड़िता बच्ची है उसकी मां और उसके प्रेमी को तत्काल पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया था। इसमें एक अभियुक्त जो फरार चल रहा था उसकी भी अरेस्टिंग आज मुजफ्फरनगर शाहपुर से की गई है। अन्य जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, जो बच्ची के द्वारा जो बताया गया है, इस पूरे घटनाक्रम में जो भी लोग इसमें सम्मिलित या शामिल रहे हैं उनको पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही थी और जो भी लोग इसमें इतने विभत्स घटनाक्रम में सम्मिलित रहे हैं उसके खिलाफ पुलिस वहीं हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में लाइन नंबर 15 की लंबे समय से जर्जर पड़ी सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस सड़क की खराब हालत के कारण स्थानीय निवासियों को, विशेषकर कई तरह के काम करने वालों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने बताया कि कुछ घरों के जल और सीवर कनेक्शन के दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी न होने निर्माण में देरी हुई थी। दस्तावेज पूरे होते ही यह काम शुरू करवा दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि लाइन नंबर 15 के बाद अब लाइन नंबर 17 और लाइन नंबर 8 की सड़कों का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू करवा दिया जाएगा। इस पहल से स्थानीय लोगों ने संतोष व्यक्त किया है और उनका आभार भी जताया है। पिछले वर्षों में लगभग 8-9 महीने पहले जो है हमने सीवर लाइन का उद्घाटन ही वहीं से किया था, शुरुआत वहीं से की थी। लेकिन सीवर पड़ते पड़ते और जो लोगों के कनेक्शन थे वो लोगों ने बड़ी देरी करी, लोगों ने सहयोग नहीं किया। जो औपचारिकताएं थी कनेक्शन की वो पूरी नहीं की। बहुत लोगों से निवेदन किया, गुजारिश की, उसके बाद वहाँ जाकर के कनेक्शन कंप्लीट हो पाए हैं, जिसके कारण से सड़क लेट बनी। आज सड़क का काम शुरू हो गया है। कल तक शाम तक सड़क पूरी तरीके से प्लांट से बन जाएगी और इसमें लगभग जो है 10 से 12 लाख रुपए का लागत आ रही है। इसके अलावा जो है गलियों के काम भी लगभग 70% कंप्लीट हो गए हैं, सीसी सड़कें बन गई हैं। 30% सड़कें और 30% काम सीवर का रह गया है, वो भी जल्दी से जल्दी ईद के बाद लगभग जो है ये हमने ये हिसाब बनाया है 2 महीने के अंदर सारा काम कंप्लीट होना है। वैसे तो इसका लास्ट टाइम जो है काम का सीवर लाइन का ये अनुबंध के अनुसार फरवरी। अब खबर सितारगंज से। सितारगंज कोतवाली में आगामी बकरीद त्योहार को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ एक पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और शहर के मुस्लिम समाज के सदस्य शामिल हुए। क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी ने बकरीद के मौके पर होने वाली कुर्बानी को लेकर चर्चा की और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न करने की सख्त हिदायत दी। मुस्लिम समाज के लोगों ने कुर्बानी के दौरान आने वाली समस्याओं को भी अधिकारियों के सामने रखा, जिस पर क्षेत्राधिकारी ने जिम्मेदार अधिकारियों को जल्द से जल्द उसका निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ में बैठ के चाय पीना, चर्चा करना, तो उसी में जो हर बार की भांति दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रतिबंधित पशुओं को कुर्बानी नहीं दी जाएगी और पुलिस की इसमें बहुत सतर्क निगाहें रहेंगी। जो भी वेस्टेज हो रहा है कुर्बानी के बाद में उसका निस्तारण बहुत ही सफाई के साथ में हो, सार्वजनिक स्थान में नारा डाला जाए, इसमें भी पुलिस की निगाहें रहेंगी। अगर किसी को ऐसा करते हुए पकड़े जा रहा है तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो इनकी समस्याएं थी हमारे मुस्लिम भाइयों की वो बता दी गई हैं। जो जिसके लेवल पे है उनको नोट करवा दिया गया है, उसका निस्तारण किया जाएगा और सभी को जो है ईद उल अजहा की जो है एडवांस में सभी को मुबारकबाद। हमारे सीओ साहब और माननीय कोतवाल साहब और हमारे धामी जी और तमाम क्षेत्र के सम्मानित मुस्लिम लोग भी आए, हमारे मीडिया समाज के लोग भी आए और यहाँ पर ईद उल अजहा की जो ईद उल अजहा आ रही है 7 तारीख को, बरोज़ हफ्ते के दिन शनिचर के दिन, लिहाजा उसके ही से बातचीत करना थी। थाने में सीओ साहब ने बताया
कि जो भी यहाँ पर जानवर जिस तरह के हमारा देश या कानून जिस चीज़ की इजाज़त देता है, मुस्लिम समाज में वही कुर्बानियाँ करें। और उसका ओज वगैरह है, आते हैं या उसका खून है, तो उससे किसी भी मतलब समाज को आहत ना पहुँचे। इसलिए ना हमारा इस चीज़ का देश इजाज़त देता है, ना यहाँ का कानून इजाज़त देता है। अगर किसी तरह से उन लोगों को पकड़ा गया कि जो सामाजिक गलत काम करते हैं, या गाय ले जाते हुए या लाए हुए या किसी तरीके से उसकी कुर्बानी की गई, तो उस पर बहुत ही ज़्यादा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं वाराणसी के एडीजी पीयूष मोडिया ने आजमगढ़ में कानून व्यवस्था की समीक्षा की और आगामी त्योहारों विशेषकर बकरीद को लेकर के तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों पर विशेष ध्यान देने को और जमीनी विवादों में दोनों पक्षों की बात को धैर्य से सुनकर निष्पक्ष समाधान करने का निर्देश दिया है। एडीजी ने चेतावनी दी है कि कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और जनता से त्योहारों में सकारात्मक सहयोग की अपील की है। समीक्षा बैठक में आरक्षियों की ट्रेनिंग और रहने की व्यवस्थाओं का भी आकलन किया गया। बाद में सबसे पहली बात है जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया, वो ये है कि जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आए तो धैर्यपूर्वक हमारा जो पुलिस का कर्मी मौजूद है थाने पर, चाहे एसएचओ हो, सब इंस्पेक्टर हो, जो भी मौजूद है अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी, उसकी बात को सुने और उसकी बात के मर्म को समझें। जहाँ कहीं किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी हुई हो, उस नाइंसाफ़ी को दूर करने का भरसक प्रयास करें और जो लोग उस कार्य को ढंग से कर सकते हैं, चाहे वे राजस्व अधिकारी हो, प्रशासन से संबंधित अधिकारी हो अथवा पुलिसकर्मी हो, उन लोगों को ये बात तुरंत कन्वे करें, जिससे कि मिनिमम समय में बिना किसी टाइम लॉस के उसमें आगे कार्रवाई की जा सके। जो सिविल केसेस होते हैं वो पुलिस के अधिकारी, राजस्व के अधिकारी अगर इनिशियली समझ में ना आए, बाद में समझ में आते हैं, तो उन्हें तो कोर्ट अपनी तरफ से डील करते हैं, माननीय न्यायालय द्वारा उनमें आवश्यक कार्रवाई की जाती है। परंतु जो कोई भी केस जिसका फाइनल कंक्लूजन हमारे हस्तक्षेप से होना है, राजस्व की टीमों के हस्तक्षेप से होना है, वो प्रशासन और पुलिस ने मिलकर करना है। उस कार्य को करने में किसी भी प्रकार की बाधा किसी व्यक्ति को महसूस ना हो, ऐसा हमारा प्रयास। वहीं महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड के लहरौद गांव की 70 वर्षीय विधवा महिला प्रतिभा मसीह ने एक शासकीय शिक्षिका पर अपना मकान हड़पने और धमकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो 10 जून को रायपुर में मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह करेंगी। प्रतिभा मसीह का आरोप है कि उन्होंने 2019 में 73,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन शिक्षिका ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया और मकान पर अपना दावा कर दिया। पिथौरा एसडीएम ने इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ये पूरा मामला महासमुंद जिले का है, छत्तीसगढ़। मैं बहुत पैसे के लिए बहुत परेशान थी, क्योंकि मुझको तबीयत बहुत ख़राब था और पैसे का ज़रूरत था इलाज कराने के लिए। मैं शिक्षिका गंगाबाई ध्रुव के पास गई और उसको कही तो उसने मेरे को 73,000 दिया। तब मैं कही मेरे घर को जब तक कि तुम रखे रहो और मेरे को 73,000 दे दो बोली, तो उसने दी। और उसके बाद जब मेरे पास पैसा हो गया और मैं उसको देने गई तो वो यहाँ वहाँ छुपने लगी और 6 महीने का वो बांधी थी उसने, तो यहाँ वहाँ छुपने गई और नहीं निकली पैसा लेके। जब मैं गई तो और आखिरी में बोली कि ये मेरा घर हो गया, अब ये तुम्हारा घर नहीं है और तू जो भी करना चाहती है तू कर ले, करके मेरे को बोल के मेरे को लड़ाई झगड़ा करने लगी। इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकी और आ गई अपने घर। हालांकि ये मामला मेरे संज्ञान में भी आया है कि एक लेटर बेसिकली थाना प्रभारी को सूचना दिया गया था, जिसमें आवश्यक कार्रवाई करने हेतु उनको निवेदन किया गया था, जिसकी एक प्रति भी मेरे को प्राप्त हुई है। कल इसी विषय में कलेक्टर जनदर्शन में भी उनके द्वारा उपस्थित होकर कलेक्टर महोदय के द्वारा हम लोग को निर्देशित किया गया है। तो इस प्रकरण में वस्तु स्थिति क्या है एक बार हम पता कर रहे हैं, क्योंकि मूलतः जो मुद्दा दिख रहा है यहाँ प्रथम दृष्टया किसी स्टाम्प पेपर के आधार पे उनके द्वारा आपसी राशि के संबंध में लेन देन का दिख रहा है। तो एक बार आज वस्तु स्थिति क्लियर हो जाएगी, पटवारी को भेजा जाएगा वहाँ पास मौके पे ही, और क्या इस संबंध में क्या लेन देन हुआ है और किस प्रकार से उनके द्वारा उनके घर में कब्जा किया गया या नहीं किया गया है, प्रकरण की वस्तुस्थिति जानने के बाद में अगर क्षेत्राधिकार में हमारा होता है तो यथासंभव प्रशासन के द्वारा इसमें कदम उठाया जाएगा।
अब खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से है। मथुरा में भाजपा के द्वारा आयोजित एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर सामाजिक संगठन संवाद में गुरुवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव भारत के चुनावी तंत्र में सुधार और देश को विकास की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ाने में सक्षम होगा। एक डिप्टी सीएम पाठक ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि राजनीतिक स्थिरता और सतत विकास के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कांग्रेस पर अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा, इस निर्माण से चुनाव में होने वाले भारी खर्चे को कम करके उसे शिक्षा, स्वास्थ्य और विकासात्मक योजनाओं में प्रयोग किया जा सकता है। चलिए अब रुख कर लेते हैं हमीरपुर का। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर विकासखंड के नदहेरा गांव में स्थित बाबा कुल्हड़ा की दरगाह पर गुरुवार 5 जून को 49वां उर्स मेला बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। यह गांव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है और मेले में दोनों समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने बाबा कुल्हड़ की दरगाह पर अपनी मनोकामनाएं मांगी, जिन्हें पूरा होने का भी उन्हें विश्वास है। बाराबंकी के आलम पनाह वारिस के मुरीदों में माने जाने वाले बाबा कुल्हड़ की ख्याति पूरे क्षेत्र में फैली हुई है। इस अवसर पर दरगाह कमेटी ने लंगर का आयोजन किया और मशहूर कव्वालों चांद कादरी और अफजल चिश्ती की कव्वालियों से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। और नंदेरा ग्राम में जो यहाँ पे एक मैसूर दरगाह है बाबा के नाम पे, यहाँ पर चल रहा है और उर्स के माहौल में आप देख सकते हैं बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए और बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।